नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्यूएसटी क्लिनिक चैनल पर। क्यूएसटी क्लिनिक ने इंडिया में नई पहचान बना ली है। इंडिया के हर कोने से पेशेंट एक भरोसे के साथ क्यूएसटी क्लिनिक पर आ रहे हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे पेशेंट्स के रिजल्ट्स और उनके एक्सपीरियंस से इम्प्रेस होकर कई लोगों ने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्यूएसटी क्लिनिक को चुना है। क्यूएसटी क्लिनिक की बजट फ्रेंडली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी ने काफी पेशेंट्स को उनके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मोटिवेट किया है। इसी सीरीज में आज हम आपको मिलवाते हैं अपने एक ऐसे पेशेंट से जिनकी उम्र 33 साल है और वो डिफ्यूज ग्रेड 4 की बॉल्डनेस से स्ट्रगल कर रहे थे। मैं अल्ताफ हुसैन राजस्थान से, और मुझे बेसिकली हेयर फॉल का बहुत इशू हो रहा था और मुझे जो फ्रंट एरिया है ये मेरा ऑलमोस्ट बॉल्ड हो गया था, तो जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी कंटिन्यूसली लूज़ हो रहा था। तो ये हो रहा था कि मेरी एज के जो पर्सन होते थे उनके सामने मैं सबसे ज़्यादा एज में लगता था, क्योंकि मेरा लुक उस हिसाब से हो गया था। फिर मैंने यूट्यूब से और कुछ अपने रेफरेंस से चेक किया, तो क्यूएसटी का मुझे रेफरेंस मिला। मैंने रिव्यूज़ यहाँ के चेक किए, तो रिव्यूज़ में मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला। तो फिर मैंने क्यूएसटी आने का एक बार चूज़ किया ऑप्शन, एक बार जाके चेक कर लेगा। यहाँ पे आने के बाद में जो डॉक्टर से जो कंसल्टेशंस हुआ उससे मुझे मेरा कॉन्फिडेंस और अप हुआ कि हाँ, यहाँ पे ये जो मैंने चूज़ किया ये मे भी हो सकता है कि ये बेस्ट हो। फिर जब मैं ट्रांसप्लांट के जो प्रोसेस में आया, फिर जब ट्रांसप्लांट हुआ तो मुझे मतलब मालूम नहीं पड़ा कि ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है। और अभी कंटिन्यूसली मेरी 4th थेरेपी है, PRP सेशन है। तो अभी मुझे जब मैं मिरर में भी देखता हूँ, कई इवेंट में भी जाता हूँ, तो मुझे खुद को फील होता है और सामने वाला आगे से आगे मुझे बोलता है कि अभी कहाँ से हुआ, एकदम से चेंज कैसे हुआ। सो थैंक यू क्यूएसटी फॉर दैट। तो मेरे ट्रांसप्लांट के बाद में जब सर से कंसल्टेशंस किया तो उन्होंने मुझे कुछ प्रिकॉशंस बताए थे कि ये प्रिकॉशंस फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट जैसा आप चाहते वैसा मिलेगा। तो उसमें यही था कि एक तो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आपको ओपन हेड नहीं जाना है, और जो सर्जिकल कैप पहन के ही आपको कहीं पे अगर आउटसाइड जाना है तो करना है। अगर आपके रूम के अंदर भी अगर लाइट है तो आपको जो कैप है वो पहननी चाहिए। एंड उसके अलावा जो मेडिसिन्स जो हैं वो आपको प्रॉपर फॉलो करनी है, तो उससे ये आपका जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर रहेगा। और इनिशियली यही है कि जब भी ट्रांसप्लांट कराने के बाद में 1-2 महीने तक कुछ इश्यूज़, मेडिकल इश्यूज़ जो होते हैं वो फेस होते हैं, बट उसमें यही है कि वो प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस होने के बाद में ही आपको, और जो गाइडेंस जो भी यहाँ से जो मिलेंगे उसको फॉलो करोगे तो प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। और कई बार ये भी होता है कि जब आपको इश्यूज़ फेस होता है तो यहाँ के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके उनसे भी कंसल्टेशन ले सकते हो, तो उससे आपका प्रॉपर फॉलोअप हो जाएगा ऐसा। तो जो मेरे ग्राफ्ट्स लगे थे ट्रांसप्लांट के अंदर वो फ्रंट एरिया के अंदर लगे थे, और बैक से एरिया जो क्राउन एरिया है उस साइड में लगे थे। और कंसल्टेशन के टाइम में उन्होंने बताया था कि आपको जो ग्राफ्ट्स है वो ऑलमोस्ट 3300 लगेंगे। और ट्रांसप्लांट के बाद में कुछ प्रिकॉशंस थे जो मैंने फॉलो किया, और जैसे कि आपको इश्यूज़ ये हैं कि जब भी आप अपने ट्रांसप्लांट करोगे कुछ में भी हो सकता है कि पिंपल्स हो, तो उसके रिगार्डिंग में ही मैंने यहाँ पे जो व्हाट्सएप पे जो कंसल्टेशन के लिए जो नंबर दिए थे उन पे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि आप ये फॉलो करो, और कई बार ये है कि आपको माइल्ड सा फीवर भी हो सकता है, तो उन्होंने मेडिसिन भी बताई थी कि ये मेडिसिन आप अपने जो आसपास में जो क्लिनिक है वहाँ से लेके आप कर सकते हो ट्राई। तो मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ ऐसा ऑलमोस्ट कि जिसकी वजह से मुझे डरने की ज़रूरत पड़े या किसी को भी डरने की ज़रूरत पड़े। तो जो भी यहाँ पे जो फीडबैक के जो नंबर दिए हुए हैं उससे आप कांटेक्ट करो और उससे भी हो जाए। तो आज मेरी 4th PRP है, और आई बिलीव कि ये ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रहेगी, जो 5th 6th जो PRP रहेगी। और मेरी जो 4th PRP के बाद में जो भी PRP होगी वो जर्नी मैं आपको शेयर करूँगा। क्या, थैंक यू सो मच। बॉल्डनेस की इस ग्रेड की वजह से पेशेंट की हेयरलाइन रिसीड होने के साथ उनके मिड स्कैल्प और फ्रंटल एरिया में भी थिनिंग काफी बढ़ चुकी थी। ये बॉल्डनेस यहीं तक नहीं रुकी थी।
इसने पेशेंट के क्राउन एरिया पर भी अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया था। अब क्राउन एरिया पर भी थिनिंग दिखाई देने लगी थी। अब ऐसी सिचुएशन में पेशेंट ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का मन बना लिया था और उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया के सबसे भरोसेमंद डेस्टिनेशन यानी क्यूएसटी क्लिनिक को हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चुना। क्यूएसटी क्लिनिक आने पर सर्जन से कंसल्ट किए जाने के बाद पेशेंट के स्कैल्प को एग्जामिन किया गया। उसके बाद हेड वॉश, हेयर ट्रिमिंग जैसे नेसेसरी प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। अब टाइम था पेशेंट की न्यू हेयरलाइन डिजाइन करने का। पेशेंट की ये हेयरलाइन उनके ग्लैबुला पॉइंट से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर डिजाइन की गई थी। पेशेंट की ये न्यूली डिजाइंड हेयरलाइन उनकी सबसाइडेड हेयरलाइन को कवर करके एक परफेक्ट शेप देने वाली थी। हमने पेशेंट की हेयरलाइन पर एक यूनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग सिंगल और थिन फॉलिकल ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए। बेसिकली पेशेंट के मिड स्कैल्प और फ्रंटल एरिया में डबल और ट्रिपल फॉलिकल ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए। ये ग्राफ्ट्स इन जोन्स को वॉल्यूम और डेंसिटी देने वाले थे। सेम ग्राफ्ट्स एक सर्कुलर पैटर्न में क्राउन एरिया पर भी इम्प्लांट किए गए थे। टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे जो कि पेशेंट के सेफ जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। सर्जरी क्यूएसटी टेक्निक से परफॉर्म की गई थी। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को 2 मंथ्स बीत चुके थे। पेशेंट अपनी फर्स्ट पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक पर आए थे। अब तक पेशेंट के ट्रांसप्लांटेड जोन पर 90% शेडिंग विजिबल थी। शेडिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का एक नॉर्मल प्रोसेस है। इस फेज में पेशेंट को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। शेडिंग फेज ओवर होने के बाद ही ग्रोथ स्टार्ट होती है। सो अभी हमारे और पेशेंट दोनों के लिए पेशेंस रखना जरूरी था। सर्जरी के 3 महीने बाद पेशेंट का शेडिंग फेज ओवर नहीं हुआ था। हम उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले 1 से 2 मंथ में ये शेडिंग फेज कंप्लीट होकर ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। लेकिन इन सब के बीच एक पॉजिटिव बात ये नजर आई कि पेशेंट के क्राउन एरिया की थिनिंग धीरे धीरे वॉल्यूम से कवर हो रही थी और नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स में ग्रोथ के स्पीड अप होने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे थे। सर्जरी के 6 मंथ्स के बाद पेशेंट जब एक बार फिर रूटीन चेकअप के लिए क्लिनिक पर आए, तब तक उनकी ग्रोथ सिर्फ स्टार्ट ही नहीं हुई थी बल्कि फुल स्पीड में बढ़ भी रही थी। डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और डोनर एरिया को पहचानना मुश्किल था कि कभी इस एरिया से ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए गए थे। सर्जरी के ठीक 10 महीने बाद पेशेंट की हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल नजर आ रही थी। पेशेंट के ट्रांसप्लांटेड हेयर उनके नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर से ब्यूटीफुली मर्ज हो चुके थे। मिड स्कैल्प, क्राउन एरिया या फिर फ्रंटल जोन पर थिनिंग या बॉल्ड पैचेस का कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा था। पेशेंट अभी अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के रिजल्ट से फुल्ली सेटिस्फाइड और खुश थे। उनको उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स क्यूएसटी टेक्निक्स और हमारे स्किल्ड सर्जन्स की वजह से मिल पाए। इसमें उनको उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स क्यूएसटी टेक्निक और हमारे स्किल्ड सर्जन्स की वजह से मिल पाए थे। इसमें पेशेंट के पेशेंस को भी हैट्स ऑफ है क्योंकि एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की सक्सेस में पेशेंस एक बड़ा रोल प्ले करता है। ये थी हमारी आज की सक्सेसफुल जर्नी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप देना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी नेक्स्ट अपडेट्स तक टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।